नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में शिक्षकों के तबादले के लिए फिर तय हुआ समय सीमा। 30 जून तक पूरा होगा सरप्लस और बीमार टीचर्स का ट्रांसफर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक बार फिर शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर समय सीमा तय कर दी है। स्थानांतरण नीति तथा विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के आलोक में शिक्षकों का स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। साथ ही सबसे पहले सरप्लस शिक्षकों का स्थानांतरण उन स्कूलों में किया जाएगा जहां उनकी जरूरत है। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेज दिया है। उन्होंने तय समय सीमा के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण की सभी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए हैं। शिक्षा सचिव ने स्थानांतरण से पूर्व पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा 27 मार्च तक दुरुस्त करने को भी कहा है। सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऐसे शिक्षकों का चयन 28 मार्च तक किया जाएगा। 1 अप्रैल तक ऐसे शिक्षकों की सूची पोर्टल पर भी प्रकाशित की जाएगी, जिस पर शिक्षक 6 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 12 अप्रैल तक उन आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा। सरप्लस पाए गए शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए 18 से 28 अप्रैल तक आवेदन दे सकेंगे तथा 5 मई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक उसका सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद 6 से 12 मई तक री एप्लीकेशन लिया जाएगा। 18 मई तक शिक्षकों के स्कोर, रैंकिंग तथा स्कूल आवंटन का प्रकाशन किया जाएगा। 19 से 26 मई तक संबंधित शिक्षक इस पर आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिसका 5 जून तक निवारण किया जाएगा। इसके बाद 15 जून तक शिक्षकों के स्थानांतरण की सूची प्रकाशित की जाएगी। 30 जून तक आपत्तियों का निवारण का अंतिम रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। शिक्षक स्थानांतरण नीति में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के विशेष श्रेणी में रखा गया है, जिनके स्थानांतरण में सामान्य नियम लागू नहीं होगा। झारखंड में बजट सत्र के दौरान अवैध पत्थर खनन को लेकर बीजेपी विधायकों का विधानसभा में हंगामा, बताया 20,000 करोड़ का घोटाला। झारखंड विधानसभा में शनिवार को भाजपा विधायकों ने अवैध पत्थर खनन को लेकर जमकर हंगामा किया। पहली पाली की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक बिरंजी नारायण ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से साहिबगंज और पलामू में अवैध पत्थर खनन से पहाड़ों के गायब होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में बड़े पैमानों पर विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। ये विस्फोटक उग्रवादियों से ही मिलते हैं, इसलिए इसकी NIA से जाँच होनी चाहिए। इधर जो है प्रभारी मंत्री बादल ने सरकार के जवाब में कहा कि अवैध खनन पर रोक के कारण ही राजस्व बढ़ा है। पिछली सरकार की अपेक्षा कई गुना अधिक राजस्व वर्तमान सरकार ने पिछले 3 सालों में संग्रह किया है। इस पर बिरंजी नारायण ने कहा कि मंत्री ने अवैध खनन पर जवाब दिया, अवैध खनन पर नहीं। इस बीच बिरंजी सहित भाजपा के कई विधायकों ने 20,000 करोड़ का घोटाला बताते हुए इसकी CBI या विधानसभा की कमेटी से जांच करने की मांग उठाते हुए आसन के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। इधर विधायकों ने स्पीकर से कहा कि वे अपने अधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा की कमेटी गठित करें तथा 3.5 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान कर दें। झारखंड के निजी क्षेत्र में 75% रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू किया पोर्टल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए http://झारनियोजन.झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन पोर्टल से निजी क्षेत्र में नियुक्ति की मॉनिटरिंग हो सकेगी। योजना पहले से लागू है, पर वेब पोर्टल की कमी थी। अब यह भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया गया है। झारखंड के 57 स्टेशनों का होगा विकास। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए 176.53 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें टाटा नगर रेलवे स्टेशन के अलावा चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले बड़ा जमदा, बड़का काना, मुनहरपुर, घाटशिला, चांडिल, राजखसवा, मुरी, सीनी जैसे स्टेशन
शामिल हैं। स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज की जगह रूफ प्लाजा बनाया जाएगा। DRM स्तर से भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी गई है। इधर जो है टाटा गोड्डा ट्रेन का समय भी बदला गया है। टाटा नगर से गोड्डा चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन के समय में 20 मार्च से बदलाव किया गया है। इसके तहत यह ट्रेन दोपहर 2 बजे के बजाय दोपहर 2:35 पर रवाना होगी। झारखंड में नियोजन नीति के विरोध में 20 मार्च को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, निकालेंगे अधिकार मार्च। नियोजन नीति मामले में आगामी सोमवार को छात्र मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकार यात्रा निकालेंगे। इसकी जानकारी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 20 मार्च को मोरहाबादी से पैदल मार्च करते हुए आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और आवास का घेराव करेंगे। छात्रों ने बताया कि इस नियोजन नीति में बदलाव के लिए मांग करने पर भी राज्य सरकार के द्वारा कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है और मुख्यमंत्री ने खुद कुछ नहीं कहा है, इसीलिए उन्होंने आवास घेराव करने की तैयारी की है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि आगामी 20 मार्च 2023 को पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम तय किया गया है। क्योंकि विधानसभा में पक्ष विपक्ष के विधायक द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नियोजन नीति मामले पर चुप हैं। इसलिए छात्रों ने सर्वसम्मति से मोरहाबादी बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास तक अधिकार मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का निर्णय लिया है। एनजीटी के गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर साहिबगंज के 38 क्रशर का CTO होगा रद्द। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के जरिए गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के आरोप में साहिबगंज जिले के 38 क्रशर का CTO यानी कि कंसिस्टेंट टू ऑपरेट रद्द करने की अनुशंसा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद दुमका के क्षेत्रीय पदाधिकारी के पाठक ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची के सदस्य सचिव यतेंद्र कुमार दास को किया है। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज जिले में एनजीटी के गाइडलाइंस का पालन नहीं होने को लगातार मिल रही शिकायत पर राज्य सरकार के निर्देश पर 20 फरवरी 2023 को संयुक्त सचिव एल ख्यांगते, खनन सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी, MS यतेंद्र कुमार दास, क्षेत्रीय पदाधिकारी के पाठक, DC रामनिवास यादव, DFO मनीष तिवारी, ADRM मालदा सुजीत कुमार, सीनियर DCM पवन कुमार आदि ने कई खदान और क्रशर का निरीक्षण के बाद बैठक की थी। जांच के क्रम में साहिबगंज जिले के पदाधिकारी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद दुमका के क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें साहिबगंज जिले में कुछ क्रशर द्वारा प्रदूषण रोकने के उपाय नहीं किए जाने की बात सामने आई थी। वहीं प्रदूषण नियंत्रण परिषद दुमका के क्षेत्रीय कार्यालय के नमूना संग्राहक रामदेव साहनी और अन्य ने पूरे जिले में घूमकर 38 क्रशर की जाँच की थी। जाँच के क्रम में यह बात सामने आई थी कि कई इकाई पूर्णतः बंद है या पहले DTF द्वारा क्रशर को ध्वस्त कर दिया गया है। कई क्रशर मालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्रशर क्षेत्र में चारदीवारी का निर्माण नहीं करवाया है, समुचित पौधारोपण नहीं किया गया है, क्रशर में पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया है, धूलकण रोकने के लिए पानी की छिड़काव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1981 का अनुपालन नहीं हो रहा है, इसलिए इनके CTO को रद्द किया जाए। इस संबंध में 23 फरवरी 2023 को दुमका कार्यालय से रांची मुख्यालय को पत्र भी भेजा गया है और इन 38 लोगों को CTO तत्काल रद्द करने की अनुशंसा की गई है। मरवाड़ी महिला मंच का बसंत मेला संपन्न, लेफ्टिनेंट कर्नल रीना झा बोली, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती। मरवाड़ी महिला मंच रांची शाखा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बसंत मेले का शनिवार को समापन हुआ। मेले के अंतिम दिन महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस मौके पर बेस्ट कुटीर उद्योग रचना भाव सिंह का, बेस्ट हैंडीक्राफ्ट शिवानी कुंडू का, बेस्ट एक्सक्लूसिव निमिता केडिया एवं बेस्ट सेल्समैनशिप प्रीति सराफ को पुरस्कृत किया गया। समारोह की मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल रीना झा ने कहा कि हमारा यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी सराहनीय है, इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इधर जो है रांची शाखा अध्यक्ष नैनो मोर ने मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ एवं मोमेंटो देकर स्वागत भी किया। मेले के संयोजिका अलका सरावगनी ने मेले की सफलता पर प्रकाश डाला। इधर राष्ट्रीय सचिव रूपा अग्रवाल के सौजन्य से मेले में आई बहनों को 4 अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया। किसान की बेटी ललिता का भारतीय फुटबॉल टीम में चयन, अंडर 17 सेफ खेलों में भाग लेने बांग्लादेश भी रवाना। खसमा के किसान की बेटी ललिता बोईपोई का अंडर 17 सेफ खेलों के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ।
शनिवार को खरसवा की ललिता भारतीय टीम के साथ ढाका के लिए रवाना हुई। 15 वर्षीय ललिता खरसवा के रुद्रपुर गांव निवासी दीनबंधु बोईपोई की चौथी पुत्री है। ललिता को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक रहा है। वह जिले की टीम की जूनियर खिलाड़ी भी रही है। वर्ष 2018 में झारखंड स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी रांची किले जिले के खिलाड़ियों का चयन हुआ, तब ललिता सरायकेला खरसवा जिले से चुनी गई थी। वर्तमान में वह रांची में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। झारखंड के सरायकेला खरसवा जिले में बनेंगे 8 उप स्वास्थ्य केंद्र, करोड़ों की लागत से होगा भवन का निर्माण। सरायकेला खरसवा जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 8 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण होगा। इस पर 4.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर 55.50 लाख रुपए खर्च होंगे। भवन का निर्माण 1 वर्ष के अंदर पूरा करना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैसे पंचायत जहां भवन नहीं है या जर्जर हो गए हैं, वैसे पंचायतों को चिन्हित कर भवन बनाया जा रहा है। इस वर्ष 8 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 24 मार्च को निकाला जाएगा सरहुल जुलूस, बेहतर व्यवस्था रखने पर जोर। सरहुल को लेकर शुक्रवार को डीसी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। केंद्रीय शांति समिति और आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने सरहुल पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिए। साफ सफाई, जलापूर्ति, अवैध शराब की बिक्री पर रोक, सरना स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षकों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित कई सुझाव सदस्यों द्वारा दिए गए। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि पिछले साल हुए सर्वेक्षण में सरहुल महोत्सव की शोभा यात्रा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है पर्व को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि समितियों के सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। शांति समिति की बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए नियमानुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने का आग्रह भी किया। दुमका में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल शुरू, गीतांजलि श्री व मनोरंजन व्यापारी ने शेयर किए अनुभव। झारखंड की उपराजधानी दुमका में देश भर के कई नामी साहित्यकारों, लेखकों का जुटान हुआ। द्वितीय स्टेट लाइब्रेरी लिटरेचर फेस्टिवल कन्वेंशन हॉल में शनिवार से शुरू हुए 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल में प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार के साथ प्रकाशक भी शिरकत किए हैं। इसमें बुकर पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि श्री व मनोरंजन व्यापारी समेत अन्य साहित्यकार अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर साहित्य सृजन को बढ़ावा देना है। छोटे शहरों से साहित्यकार और लेखक कैसे आगे आएंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेखन की शैली और पुस्तकों के प्रकाशन पर भी बातें हो रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।